नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मायावती। इन दिनों काफ़ी सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पे मायावती की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन में मायावती आ रही हैं और कुछ चैनल्स या कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये भी कहने लगे कि मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन प्रस्तुत करने का विचार रख रही है। कुछ ये भी आया कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी शायद इसका विरोध या परोक्ष रूप में विरोध कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चला इस तरह की बातें कि मायावती आने वाली है इंडिया गठबंधन में, परंतु आज मायावती ने कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हूँ, मैं कोई गठबंधन नहीं करना चाह रही हूँ, नहीं करूँगी। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, ऐसा भी कुछ लोग कहने लगे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं सही हूँ या गलत हूँ या मायावती क्या सोचती हैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ परेशानी तो उनको इस प्रशासन से, मतलब हमारे जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उससे कहीं न कहीं कोई ना कोई बात की परेशानी है। और बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी भरा पड़ा है, उनके बारे में कहा जाता है कि आज से अधिक संपत्ति, और उसके बारे में ईडी वगैरह जो है, सीबीआई ईडी अपनी कुछ ग्रीवांसेस उनका है। तो संभवतः ऐसा लगता है कि शायद मायावती ने जो ट्वीट किया वो उसी के कारण किया। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मायावती निश्चित रूप से आज नहीं कल नहीं परसों, हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए और आचार संहिता लागू हो जाए और उसके बाद मायावती कुछ पत्ता अपना खोल सकती है। लेकिन जहाँ तक लगता है मुझे, चूँकि सोनिया गांधी जी से बहुत ही अच्छा उनका रिलेशनशिप है और राम गोपाल यादव जो हैं अखिलेश के चाचा जी, वो नहीं चाहते हैं कि मतलब मायावती गठबंधन के रूप में आए। उनका भी बहुत ग्रीवांसेस, जैसा सोशल मीडिया में पता चला है कि उनका भी बहुत ग्रीवांसेस, वो उनके अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए वो उन्होंने बहुत कुछ सोच के रखा है। और वो बीजेपी से मतलब एक तरह से फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी टाइप के वो मतलब लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा कहते हैं कि उनका रिलेशनशिप बीजेपी से बहुत बढ़िया है। और आप जानते हैं कि बीजेपी का रिलेशनशिप कुछ न कुछ काम और फ़ायदे के लिए ही ज़रूर रखे होंगे, शायद उनको अपने बच्चे के प्रति कुछ है। खैर एनीवे, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो मायावती क्या करेंगे? मायावती यदि इनका जैसा ट्वीट है, ट्वीट के अनुसार वो गठबंधन में नहीं अकेले जाने चाह रही हैं, तो ये मायावती भी खुद जानती है कि वो अकेले अगर चुनाव लड़ेंगी तो वो मतलब राजनीति रूप से हाशिए पर 2024 के बाद वो चली जाएंगी, उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो और उनका जो अपना वोट परसेंट है अच्छा खासा, पहले वोट परसेंट उनका रहा करता था 12, 13, 14% तक था, वो अभी घटकर 7-8% हो गया है। तो कुल मिलाकर के ऐसा माना जा सकता है कि मतलब वो शायद अपने आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो अभी साइलेंट है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर, चूँकि मैं ये देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी एक्टिव होने के बाद में
उन लोगों का अपना सोच है, मायावती को कह रहे हैं कि आपको गठबंधन करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। तो ये एक सामाजिक जिस जो आपका वोटर है वही यदि ये आपको ये बार बार इंडिकेट कर रहा है कि नहीं आपको करना चाहिए, तो उससे इतर जाना भी मुश्किल है अगर राजनीति में रहना है तो। और एक बार राजनीति का कीड़ा जिसको काट लेता है वो जनरली वो अंतिम समय तक रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो रिटायरमेंट लेने जा रही है। और मेरे हिसाब से अब मेरे मन में आया कि बिहार में, मैं चूँकि बिहार हमारे नज़दीक हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ेगा, तो आप ये समझिए कि मतलब टोटल दलित जो है वो पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़, राजस्थान, काफ़ी संख्या में दलित हैं। और साउथ की बात मैं बिल्कुल ही छोड़ दे रहा हूँ। तो यदि एक ऐसा लगे उन्हें कि मतलब ऐसा लगे कि हमारे लोग यदि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं या बन सकते हैं, तो वो चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, वो वोट मायावती के पक्ष में ही करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन को ही करेंगे। तो एक बहुत बड़ा वोट का चंक एक साथ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और अगर प्रधानमंत्री के रूप में उनको प्रोजेक्ट किया गया तो संभावना है। आगे राजनीति का खेल है, कुछ भी हो सकता है, पल पल में बदल सकती है परिस्थितियाँ। तो आज मुझे आज के दृश्य में ये लगता है कि मायावती ज़रूर इंडिया गठबंधन में आएंगी। और इंडिया गठबंधन माने बीजेपी को ऐसा लगता है कि मायावती उनको धोखा दे सकती हैं, मतलब इंडिया गठबंधन में वो जाएंगे। इसका मुख्य कारण आपको एक साइन मैं बता रहा हूँ। इन केन प्रकरण जैसे तैसे भी चिराग पासवान से वो बिहार में गठबंधन के लिए संभवतः उसको सीट देने के लिए तैयार हो गई है, ऑलमोस्ट जो मांग रहे थे वो। तो ये और कुछ नहीं है, वो मायावती का इफेक्ट है। मायावती का नाम आने से ही अब उनको दलित वोट कंसोलिडेट होने वाला है। तो इस प्रकार से वो मांझी को भी खुश करना चाहेंगे और चिराग पासवान को भी खुश करना चाहेंगे। अब ये भी बात है कि चिराग पासवान भी ये भूल जाएंगे, ये भूल माने उनकी भूल होगी कि वो शायद दलित या पासवान समाज का भी वो पूरा वोट उनको मिले यदि मायावती खड़ी हो जाए प्रधानमंत्री के रूप में। तो फिर उनका भी वोट जो 5 से 7%, 5 से 6% के बारे में कहा जाता है, मैं पूरे विश्वास के साथ मेरा स्पेकुलेशन है कि वो करीब करीब उसमें 1.5 से 2% का डेंट लग सकता है। तो बीजेपी जो आज चिराग पासवान पर मेहरबान दिखने वाली है या दिखना चाह रही है कि आप जो बोलिए हम दे रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण है मायावती का डर। और मायावती पर विश्वास बीजेपी को अब ये हो चुका है कि वो देर सवेर वो इंडिया गठबंधन में जाएगी। फ़िलहाल वो बच रही है बोलने से या गठबंधन करने से, ये मुझे ऐसा लगता है। उनका ट्वीट भी यही बताता है। और ये एक कुशल राजनीतिज्ञ है ही, और उनके पास वोट का भी एक अच्छा खासा चंक है। तो वो वोट जो है वो केवल जाटव समाज ही नहीं बल्कि दलित वर्ग में जो भी होंगे वो एक बड़ा वोट, आप ये समझिए कि 13 से 14% वोट वो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए कि मायावती के साथ चले जाएगा इंडिया गठबंधन में, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी। और आपको ऐसे भी पता है कि मुस्लिम जो है वो टैक्टिकल वोट करते हैं, तो उस हिसाब से मुस्लिम का वोट, दलित का वोट
और ओबीसी भी बहुत नाराज़ हैं गठबंधन से, सॉरी एनडीए से, क्योंकि उनके आरक्षण वगैरह के विषय में भी बहुत सारी बातें हुई और प्लस उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य जगहों में जो दलितों के साथ पेशाब वाली घटना आप जानते हैं, हाथरस वाली घटना जानते हैं, और भी कई घटनाएं हैं। किसान भी बीजेपी से रुष्ट हैं। तो आज के डेट में यदि मायावती आ जाती हैं इनके साथ, तो 370 और 400 की बात तो दूर है। मेरे हिसाब से मैं अपना जहाँ सोचता हूँ कि 160-70 मैक्सिमम हो सकता है, 270 की बात नहीं, 200 भी नहीं, अंडर 200 आप ये मान के चलिए कि अंडर 200 वो बीजेपी एंड एलाइज हो सकता है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और अरविंद जी ऑफिशियल आप ऐसे भी यूट्यूब में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा अरविंद जी ऑफिशियल। तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार भी रहेगा। और फिर छोटे इसी राजनीतिक या कोई अन्य विषय पर भी मैं आपसे मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा, और आपका प्यार चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर।